नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले कक्षा 4 के लिए सेकंड टर्म इंग्लिश के लिए एक और पाठ योजना अपने लेके आ चुकी हैं, जिसमें आपको यहाँ पे आपका चैप्टर का नाम आ जाएगा, जो भी आपका अध्याय है, और उसके बाद आ जाएगा दिनांक। आ जाएगा दिनांक मैंने कट कर रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग ही डाल सकते हो। उसके बाद आ जाएगा समूह ए के लिए बच्चों के आपको रोल नंबर भरने हैं, जो भी एक में है, जो कक्षा स्तर के बच्चे हैं, जो कक्षा स्तर से कमज़ोर बच्चे हैं उनको कक्षा स्तर समूह 2 में आप रखना। जो भी रोल नंबर है अलग अलग आप उसको लिख लेना। उसके बाद आ जाएगा संपूर्ण कक्षा के लिए अधिगम के आधार पर प्रतिफल और उद्देश्य लिखने हैं आपको। जो भी आपको बुकलेट मिली हुई है उसमें जो भी चैप्टर है उसके उद्देश्य दक्षताएं सब लिखी हुई हैं, आप उनके उनमें से आप लिख सकते हो। कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल भी उद्देश्य में कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सेम का सेम लिख सकते हो, उसमें दी हुई हैं, आप ध्यान से देखोगे तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। कुछ पॉइंट्स है, आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा संपूर्ण कक्षा लिए प्रस्तावित गतिविधियाँ कि बच्चों में आप कक्षा के लिए क्या क्या योजना बनाएंगे, सामूहिक, उपसमूह और व्यक्तिगत। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पूरी क्लास के लिए, होल क्लास के लिए। और दूसरा आ जाएगा उप समूह आ जाएगा, सब ग्रुप्स आ जाएगा, और थर्ड आ जाएगा इंडिविजुअल आ जाएगा। तो सबसे पहले ना बच्चों को जो भी आप गतिविधि करवा रहे हो, जो भी अध्याय करवा रहे हो, उसमें को रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि बच्चों को उस अध्याय से संबंधित, ताकि बच्चे जो भी अपने समझाएं वो अच्छे से समझ सकें। तो वार्म अप एक्टिविटीज़ आ जाएंगे, फिर आ जाएगा पूरी क्लास के लिए आ जाएगा। इसमें भी 3-4 पॉइंट लिख सकते हो, कुछ पिक्चर्स दिखा सकते हो, या कुछ एपीएल किट की वस्तुएं आप दिखाकर बच्चों को उस टॉपिक से संबंधित आप करवा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर आ जाएगा सब ग्रुप, 3-4 बच्चों के लिए कुछ आप पजल्स दे सकते हो, या फिर कुछ और दे सकते हो। राइट द फर्स्ट लेटर सेंटेंस विद द गिवन द सेंटेंस यूजिंग द फ्रॉम द अंडरलाइन, कुछ अंडरलाइन करके दे सकते हो, इस बच्चों को लिखना है। तो फिर इंडिविजुअल वर्क आ जाएगा, वर्कशीट दे देंगे, या फिर किताब में से कुछ वर्क पोएम्स लिखने के लिए दे देंगे अपने बच्चों को, ठीक है। वो चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा इसमें सतत आंकलन योजना आ जाएगी। तो आपने ये योजना बनाई, सब चीज़ की, इसका आंकलन किस प्रकार से किया, क्वेश्चन जांच किए, या फिर आपने कुछ प्रश्न पूछे, या फिर बच्चों से गृह कार्य जांच किया, या आप जिस अकॉर्डिंग आप जांच करना चाहते हो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ भी आपने मतलब बच्चों का आंकलन करना है, किस प्रकार से करोगे आप। चाहे उनको देख कर भी आकलन कर सकते हो, उनको बैठा कर पास में वो किस प्रकार से एक्टिविटीज़ करवा रहे हो, उसका आकलन भी आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आइएगा समीक्षा और अनुभव, कि आपने आकलन योजनाएं बनाया, ये सब चीज़ें किया, और इसकी आपकी समीक्षा क्या प्राप्त हुआ, अनुभव क्या प्राप्त हुआ। बच्चों ने सीखने में प्रति सहभागिता रही, सबने भाग लिया और उत्साह से भाग लिया, और मातृभाषा में सिखाया गया। और कुछ बच्चों ने प्रदर्शन अच्छा रहा, कुछ का जैसे कमज़ोर रहा, उनको अधिक अभ्यास के द्वारा अपने उनको कक्षा स्तर के अकॉर्डिंग बच्चों को लेकर आए, ठीक है। या तो देखो आगे है समूह एक के लिए शिक्षा संवर्धन योजना, जो कि बच्चों के लिए आपको अलग अलग लिखने, 2 पॉइंट लिख लेना। इसमें अधिगम के प्रतिफल और दक्षताएं दोनों आ जाएंगी, आप लिख लेना। इसमें गिवन द सेंटेंस नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस से पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा समूह 2 के लिए बच्चे जो कक्षा स्तर से कमज़ोर बच्चे, उनके लिए आपको अलग से योजना बनानी पड़ेगी। तो आपको ये योजना आ जाएगी इसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा समूह 2 के लिए आपको सामूहिक, उपसमूह और व्यक्तिगत तीनों बनानी है, सब ग्रुप। और जो कि पहले तो आ जाएगा पूरी क्लास के लिए, होल क्लास के लिए, और फिर सब ग्रुप्स आ जाएगा, फिर इंडिविजुअल आ जाएगा। सबसे पहले वार्म अप करेंगे, फिर आ जाएंगे इंडिविजुअल वर्क्स आ जाएंगे। टीचर विल रीड द स्टोरी एंड वर्ड द स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे, जो भी टीचर बोल रहे हैं उनको साथ के साथ बोलेंगे, ठीक है। एंड रीड द राइट द सिंपल वर्ड्स, तो बच्चे कुछ शब्द पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएगा, ये आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, जो भी चीज़ आपका जिस टॉपिक से संबंधित है उस अकॉर्डिंग आप लिख लेना। उसके बाद ऑब्जर्व करके आप उसका सब चीज़ जांच कर सकते हो बच्चों का। उसके बाद आ गया आप गृह कार्य भी से भी आप उनका आकलन कर सकते हो। उसके बाद आ जाएगा समीक्षा और अनुभव, वही सेम टू सेम चीज़ आ जाएगा। कार्य के दौरान लगभग सभी छात्रों की सहभागिता बनी, स्टोरी को पढ़ने और मीनिंग को सुनने में कठिनाई नहीं आई। और पवन आशीष जो कि बच्चों के नाम लिखे, को पढ़ने लिखने में कठिनाई आ रही थी, जिसे जिसे अपने और अधिक अभ्यास करवा कर सुधारा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लिख लेना इसमें। और नीचे आ जाएगा अपने पास, देखो इसी में आ जाएगा प्रशिक्षण योजना से प्राप्त सीखने के प्रतिफल क्या क्या है। कक्षा अनुसार परियोजना बनाएगी, और परियोजना विभिन्न प्रस्तुत गतिविधियों में उत्साह से भाग लिया, और भाग लिया और सीखने में समझ विकसित हुई, बच्चों में तार्किक और जो कि सोच पैदा हुई बच्चों को, वो चीज़ आप लिख लेना, इसमें ऐड कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सारी की सारी प्लेलिस्ट की जो भी पाठ योजना बना रहा हूँ मैं कक्षा वाइज, मैं आज प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा, उसमें आप जाके आप ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।
अपना ध्यान रखें और सेफ़ रहें। आजकल बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ठंड में आप सेफ़ रहें एकदम। थैंक यू।